आजम अगर सपा को छोड़कर गए तो अखिलेश के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आजम खान सिर्फ रामपुर शहर से विधायक भर नहीं है, वो एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आजम खान की सियासी ताकत क्या है वो भी आपको बताते हैं। पश्चिमी यूपी में सपा के सबसे बड़े नेता हैं आजम खान। ऐसे में उनका जो रुतबा है, उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। मुरादाबाद मंडल में सबसे ज्यादा सियासी प्रभाव रखते हैं आजम खान। अपने दम पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव जिताते हैं। लगातार रामपुर से विधानसभा चुनाव जीतते रहे, लोकसभा चुनाव जीता है। मोदी लहर में भी आजम का वर्चस्व नहीं टूटा। जहां समाजवादी पार्टी के झंडे उखड़ने लगे थे, लेकिन आजम खान ने झंडा बुलंद रखा था अपने क्षेत्र में। 2019 चुनाव में संभल, मुरादाबाद, रामपुर सीट उन्होंने ही जितवाई थी। विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर प्रभाव दिखा था आजम खान का। न सिर्फ अपने क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में भी उनका दबदबा है। जेल में रहकर भी विधानसभा चुनाव जीता। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के बीच उनकी पैठ कैसी है। इस बार का विधानसभा चुनाव जब हुआ, रामपुर शहर से उन्होंने जीता, उस समय वे जेल के अंदर मौजूद थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि आजम खान सपा में ही रहेंगे। बहुत से ये भी मानते हैं कि अब उनका सपा से अलग होने का समय आ गया। लेकिन क्योंकि लोग ये जानते हैं कि आजम खान की रग रग में बगावत है। इसका एक किस्सा 2009 में सामने आया था, यानी 13 साल पहले। 2009 में मुलायम और आजम में अनबन हो गई थी, सभी ने ये देखा था। जयाप्रदा को टिकट देने से आजम खान खासे नाराज हो गए थे और वो अनबन सामने भी दिखने लगी थी। आजम को पार्टी से निकालने तक की नौबत आ गई थी। मुलायम सिंह यादव ये कदम ले रहे थे। 6 साल के लिए आजम खान को निष्कासित भी कर दिया गया था। अमर सिंह ने कहा था कि आजम घर के भेदी हैं। अमर सिंह जब आए थे, आजम खान इससे नाखुश थे। बाद में मुलायम ने मना कर फिर से अपने पास बुलाया था आजम खान को और दोबारा से वे पार्टी में आ गए थे। 6 साल तक उन्हें निलंबित किया गया था। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर आजम खान नाराज क्यों हैं? तो इसकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये सिलसिला तब से शुरू हो गया था जब यूपी से सपा सरकार की विदाई हुई थी और उसी वक्त से आजम खान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। आजम के नाराज होने की वजह अब आपको बताते हैं। आखिर क्या कारण रहे कि आजम खान नाराज हुए? 2017 के बाद से आजम का बुरा दौर, अखिलेश इस पर चुप रहे। जब बुरा दौर शुरू हुआ, जब आजम खान पर आरोप लगने लगे, केसेस दर्ज होने लगे, उस पर अखिलेश यादव चुप रहे। आजम की गिरफ्तारी का बढ़ चढ़कर विरोध नहीं हुआ, जो उम्मीद आजम खान, उनके परिवार के लोग और उनके समर्थक कर रहे थे। अखिलेश ने सिर्फ एक बार जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी और यही लगातार खलता रहा है आजम खान के समर्थकों को। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम के परिवार से कोई नहीं था। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहा था आजम खान का परिवार। स्टार प्रचारकों में पूर्व सांसद जावेद अली खान को जगह दी गई थी और ऐसे में आजम खान को दूर रखा गया तो संभावित है कि इससे गुस्सा पैदा हो सकता है। आजम खान के करीबियों को अखिलेश ने टिकट नहीं दिया था, जिससे लग रहा था कि आजम खान का प्रभाव क्या पार्टी पर कम करने की कोशिश की जा रही है। समर्थक चाहते थे कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए और ये सवाल भी उठे थे, ऐसे बयान भी आए थे। अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बनकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं और यही कुछ कारण रहे हैं जो उनकी नाराजगी के कुछ आधार बताए जा रहे हैं। आजम खान की परेशानी गुमनामी के साए में रही है। 2017 के बाद उनके बारे में बहुत ज्यादा बात भी नहीं हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब सपा की हार हुई तो आजम का नाम फिर से सियासत में गूंजने लगा। अब तो नौबत ये आ गई है कि आजम खान को दूसरी पार्टियां हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हो गई हैं। कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने उन्हें खुला ऑफर तक दे दिया है। यही नहीं, मायावती ने भी उनके लिए चिंता जताकर बड़े संदेश दिए। आजम खान की अगली मंजिल क्या होगी? क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे? और अगर रहेंगे तो क्या इसके लिए कोई तय वक्त है? क्योंकि आजम के कई करीबियों ने यह दावा किया कि जब तक मुलायम सिंह यादव हैं, तब तक समाजवादी पार्टी से आजम का परिवार बगावत नहीं करेगा। देना चाहिए था आजम खान का, वो नहीं दिया। नहीं दिया, हमने वोट नहीं मांगे समाजवादी के लिए, तो इनकी जमानत जब्त हो जाए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से छूट कर तो आ गए, लेकिन अपने साथ वो तूफान भी ले आए जिससे सूबे की राजनीति में हड़कंप मचा है।
आजम के समर्थक तो खुलकर सपा से बगावत का झंडा उठा रहे, लेकिन आजम की जुबान पर अभी कोई तूफान नहीं। हालांकि इशारे बहुत कुछ बयां करते हैं। तवार मानता ही नहीं हूं तो मैं माफ किस चीज के लिए करूं? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। अब सीधा सवाल ये है कि आजम खान सपा में रहेंगे या फिर अपने लिए नई मंजिल तलाशेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही कि वो आजम के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी पूरी मोहम्मद आजम साहब के साथ है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हर समय मोहम्मद आजम साहब के बारे में सदन से लेकर सड़क तक बात की है और संघर्ष किया है। कि आज ये साबित हुआ कि भारत में कानून नाम की चीज़ है। वो कहावत है ना, सच परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। जीत सच की हुई है। वो लोग जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ना जाने कौन कौन से इल्ज़ाम लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने हमारी हालात और हमारी सच्चाई को। सपा के नेता कुछ भी कहें, लेकिन आजम के पास ऑफर्स की कमी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से प्रयागराज में पोस्टर लगाकर उन्हें खुला ऑफर दिया जा चुका है। ओवैसी की पार्टी ने भी आजम और उनके पूरे परिवार के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने भी पिछले दिनों आजम खान के समर्थन में ट्वीट कर बड़ा संदेश दिया था। सबकी अपनी अपनी बात है और अपने अपने दावे, लेकिन निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अखिलेश आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे या फिर ट्वीट और बधाई तक ही बात सीमित रह जाएगी। क्योंकि आज नहीं तो कल आजम खान और अखिलेश का आमना सामना जरूर होगा, क्योंकि 23 मई से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।